गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? होपफुली ऑल ऑफ यू विल सेफ एट योर ओन होम। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर पे। As you all know that our world facing a very dangerous disease called the COVID-19. That is a very dangerous disease. So do not take it with ease. आपसे आसानी मत ले, because it is spread man to man, human to human, very instantly. बहुत जल्दी ही ये अपना रूप भयंकर ले लेता है, जिसकी वजह से आपको ही नहीं बल्कि अब आपके समाज में, आपके परिवार में रहने वाले लोगों को यह बीमारी आसानी से लग सकती है। So, Honorable Prime Minister, our doctors, our society makers has given us so many types of precautions so that we take us and we will save ourselves. हम उसे अपना सकते हैं और हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। Now, I'm going to start this online class, and this class is for class 8 SST. We already talked about chapter number 1, which was from the history, and now chapter number 14, the starting chapter of geography. और आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 जो कि नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक संपदा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो बिफोर आई एम गोइंग टू क्लास begin this, it is a request to all the students, please keep your book in front of you. Book will help you what I am going to teach you. बुक आपको यह फायदा करेगा कि मैं क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं, बिकॉज व्हाट वी हैव डिजाइन दिस ऑनलाइन क्लास, इट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू योर बुक। मेरी सिमिलैरिटीज ऑफ द टॉपिक्स वन बाय वन इज फ्रॉम बुक। बहुत सारी आपको सामान्यताएं आपके बुक से मिलेंगी। सो बुक विल हेल्प यू, आपको ये बुक मदद करेगा पढ़ने में। सो ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट आवर द फर्स्ट टॉपिक। आवर फर्स्ट टॉपिक नाउ यू कैन सी वेरी इजिली, आप यहाँ भाई आसानी से देख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल वर्ड डाइव फ्रॉम द नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। रिसोर्सेज मीन्स स्रोत, द थिंग्स which we can use. Dear student, प्यारे बच्चों, we all know that we live on the earth. हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग अर्थ पे रहते हैं, and it is a type of a planet where we found many type of survival kits to life exist on the earth. पृथ्वी की यही कुछ बातें होती हैं जो पृथ्वी पर है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जीवन संभव है, यहाँ पे हमारा लाइफ संभव है। सो बिकॉज ऑफ दैट आवर अर्थ ऑलवेज काउंट एज ए यूनिक प्लैनेट एंड ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली द मैन एंड वुमेन, ऑल्सो प्लांट्स, ऑल्सो human beings, animals, all are used these type of resources। और इन सभी जो सजीव जगत के लोग हैं वो सारे इन चीजों का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। Now resources you can see very easily, let's see here, resources. A resources that are used to satisfy the human needs. It means on the earth any type of a things which is freely present and it is used for individual or social needs, that is called the resources. प्रकृति में पाई जाने वाली वो सभी सारी चीजें जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और वो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हमें उन सारी चीजों को जानना चाहिए और समझना चाहिए। अगर हम उन चीजों को जानेंगे
अगर समझेंगे तभी ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी और उनका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। We know that in ancient time people do not have a knowledge about anything, and so that's why they can be used to those things which are present inside the earth. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सारी संसाधन भी जो पृथ्वी के नीचे हुआ करती थी, कुछ नॉलेजेस के कारण मानव नहीं जान पाते थे, जिसकी वजह से उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और इसके कारण वो इन चीजों से अनभिज्ञ रहते थे। इट मीन्स रिसोर्सेज ए काइंड ऑफ थिंग। इसका मतलब यह है कि रिसोर्सेज स्रोत एक प्रकार का ऐसा चीज है दैट हेल्प अस टू आवर लाइफ इजी। वह हमारे लाइफ को, वह हमारे जीवन को बड़ा ही आनंदमयी बनाता है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक स्रोत। Natural resources refer to that which are seen by on the earth. Natural resources वह होता है जो पृथ्वी पर पाया जाता है, जैसे माउंटेन, हिल्स, पॉन्ड, रिवर. These all things are called the natural resources. It means you can see that natural resources are a kind of resources which we can available on the earth without any help of human beings. बिना किसी मनुष्य के मदद से, बिना किसी मनुष्य के रिफॉर्मेशन से उसे हम आसानी से जब पा लेते हैं, वही सारा चीज नेचुरल रिसोर्सेस कहलाता है। एंड इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। ये बहुत ही उपयोगी होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ऑल द नेचुरल resources are very useful for all the peoples, like plants use carbon dioxide, sunlight, mineral water, and they make food very easily by the process of photosynthesis. Plants इन सभी चीजों का यूज करके, प्रयोग करके अपना भोजन खुद बना लेते। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, प्रकार, स्रोत का प्रकार। द टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर द टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। दो ही प्रकार के ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज द बायोटिक एंड एबायोटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर यू, बायोटिक एंड एबायोटिक आर बेस्ड ऑन origin and the natural resources can be classified into the biotic or abiotic. बायोटिक और एबायोटिक थिंग ऐसे चीजों को कहा जाता है जो कि जहां से वे उत्पन्न हुए हैं और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस को ही बायोटिक और एबायोटिक में बदला जा सकता है। आप इस चीजों को फिर से ध्यान देखें। ओनली नेचुरल थिंग्स इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। इफ यू कैन सी, आई कीप हियर अ पेन। मैंने एक पेन को यहाँ पे रखा हुआ है। इसको बायोटिक और एबायोटिक नहीं कह सकते बिकॉज ये फ्री स्टेज में नहीं पाया जाता है। अब बायोटिक क्या होता है? बायोटिक, ऑल बायोलॉजिकल और लिविंग बीइंग आर कॉल्ड द बायोटिक। सभी सजीव या सजीव से प्राप्त वो सारे चीज बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, जैसे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया। एबायोटिक कंपोनेंट, ऑल फिजिकल और नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द एबायोटिक कंपोनेंट। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने सारे फिजिकल चीज होते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर हो गया,
हिल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ये सभी सारी चीजें जो है वो क्या होंगी, हमारी फिजिकल चीजें एबायोटिक रिसोर्सेज में आएंगी। अब आपके साथ एक क्वेश्चन मैं राइज करना चाहूंगा, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड किस में आएगा, बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट? थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, बट जानिए अगर ये प्लांट प्रोडक्ट है, ये प्लांट प्रोडक्ट से बना हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं, और उस समय ये पौधे तो जिंदा होंगे, एंड देन आफ्टर दैट हमने उन चीजों को यूज किया, पौधों को कट करके ये चीजों को यूज किया, हमने बोर्ड बना लिया है, तो इस चीजों को बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट में ही रखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज renewable resources, non-renewable resources. A type of resources is two type, दो टाइप का ये रिसोर्सेज यहाँ पे दिया गया है। एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यू और रिप्लेनिश्ड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किस चीज को बोलते हैं, वो सारी चीजें होती हैं जो इंस्टेंटली ज्यादा समय नहीं लगे, उन चीजों को आराम से मिल सकता है और किसी प्रोसेस के कारण उनमें कोई सारी जटिलताएं नहीं होती है, बिना किसी कॉम्प्लेक्स से हमें आसानी से वो सारी चीजें मिल जाती है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल के बिहेवियर से हमें ये सारी चीजें इंस्टेंटली आसानी से मिल जाती है। अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वी ऑल नो दैट मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स that made inside the earth after a long period। हम सभी इस चीजों को जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर वो सारी चीजें जैसे आयरन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जितने सारे ये प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं वो 1 या 2 दिन में नहीं बनते, इनको बनने के लिए एक लंबा समय लगता है, और इसी लंबे समय में बहुत ज्यादा समय लगने के कारण इन्हें नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंस या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कैटेगरीज में इनको रखा गया है, और उसमें क्या है, हमारा पेट्रोलियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, ये सभी सारी चीजें आ जाएंगी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यू कैन सी वेरी इजीली एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड, रिसोर्सेज का जो वर्गीकरण हुआ है वह आपको एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज में हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल रिसोर्सेज? दोज काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर रिप्लेनिशिंग डे बाय डे, जो चीजों को हम लोग आसानी से मिल पाता है और हम लोग उन चीजों को आसानी से ले पाते हैं, वाटर हो गया, एयर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फिश होगा, ये सभी सारी चीजें जो हैं वो समय दर समय हमें इंस्टेंटली मिलती जाती हैं, ये सारा हमारा जो चीजें रिसोर्सेज है वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज, अब पोटेंशियल रिसोर्सेज इज अ काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी नो वेरी वेल दैट बट दिस इज एग्जिस्ट ऑन अर्थ, वे पृथ्वी पर तो पाई जाती हैं बट वी कांट यूज, हम लोग उसे यूज नहीं करते जा रहा है। सोलर एनर्जी जैसे हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सारी चीजें, टाइडल एनर्जी हो गया, ये सभी जो एग्जांपल्स है वो सारे उदाहरण हैं आपके पोटेंशियल एनर्जी के। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस ऑल टॉपिक एंड वी विल टॉक द रेस्ट ऑफ द टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए मैं आपको कुछ XW दे देना चाहूंगा। इन सारी टॉपिक्स ज्योग्राफी से जहां प्रारंभ हो रहा है वहां से 2 पेजेस होंगे, और इसके अकॉर्डिंग जितने सारे क्वेश्चंस होंगे दे ऑल आर ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, आप वहां से इन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और वहीं से आपके पूरे प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। नाउ दिस इज टाइम टू स्टॉप आवर क्लास एंड वी विल रीड इन अ नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर रहें और खुद अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करने चाहिए।